वेलकम टू एआई कोर्स क्लास नंबर 4। हजूरे वाला एआई ने हर फील्ड के अंदर अपनी जगह बना ली है। तो भाई साहब एआई ने स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारा काम आसान कर दिया है। यानी अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से एआई को समझ लेता है, सीख लेता है, तो भाई वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर से बेहतर तर बना सकता है। बट यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर वो टूल कौन से हैं जिनको एक स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए या फिर अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इन टूल को हमने इस्तेमाल करना कैसे है। बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी टेंशन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाने जा रहा हूं। चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूं, आपको समझ आएगा। कोई चीज इरिटेट करे या समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम 3 एआई टूल्स को सीखेंगे जो हमारी स्टडी के अंदर हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। अब इनमें सबसे पहले जिसको हम सीखने जा रहे हैं ये है जनाब क्लॉड एआई। इसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे राइट के साथ एक लर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लैपटॉप का इंटरफेस इसका कुछ इस तरह का आता है और मोबाइल फोन के अंदर ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लर्न का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम लर्न के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो भाई इधर मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सामने और भी खुल जाते हैं। अगर तो आपका गोल इनमें से ही कुछ है कि आपने अपनी लर्निंग को डिजाइन करना है, आपने कुछ डेवलप करना है, आपने अपने लर्निंग रिसोर्सेज को कंपेयर करना है या कोई और आपने रोड मैप डिजाइन करना है, तो इनमें से चूज किया जा सकता है। या फिर नहीं तो फिर भाई हम अपना प्रॉम्प्ट जो है वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब याद रहे कि आपका प्रॉम्प्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने प्रॉम्प्ट देना अभी तक एआई को नहीं सीखा तो ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में पीछे सिखाया था। अब प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि आपको प्रिपेयर क्या करवाना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे इजी नोट्स प्रिपेयर करवाने हैं। मेरा टॉपिक है जनाब वाटर साइकिल और उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लास है 6 क्लास स्टूडेंट। जो भी आपका लेवल होगा वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट फॉर्म के अंदर एग्जांपल्स जो है ना वो भी चाहिए। तो भाई इस तरह से जब हम इसको गो हेड देते हैं तो जनाब ये इस तरह से अपना काम करता है। तो जनाब फाइनली आप देख सकते हैं कि इसने हमारे अकॉर्डिंगली हमारे लिए एक इजी स्टाइल के अंदर नोट्स बना दिए हैं जैसे हमें चाहिए थे। उनमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाई गई है और उसके बाद नीचे हमें पॉइंट्स के अंदर डिटेल्स चाहिए थी जिसमें उसने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे अंदाज के अंदर। की फैक्टर्स जो मुझे रिमेंबर रखने हैं भाई उनको सेपरेट से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका कोई सा भी टॉपिक है उसको ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और हमारी स्टडी में हेल्प आउट कर सकता है। याद रखिएगा काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा, याद आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये जस्ट एक रिसोर्स है जो आपका एक हेल्पिंग हैंड है। इसी तरह अगर हमने कुछ लिखवाना हो इससे तो भाई हम यहाँ पे इससे वो भी हेल्प आउट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ और अब की बार मैंने यहाँ राइट के ऑप्शन के ऊपर चूज किया था तो अब की बार इसका कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आया है जिसको आप देख सकते हैं। दोनों में प्रेजेंटेशन का फर्क है और डिटेल को भी अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी टैब चूज करना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं। इसके बाद जनाब जो दूसरा टूल है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग या नोट्स बनाने में हमारे सपोर्ट कर सकता है बीइंग अ स्टूडेंट, उसका नाम है जी नोटबुक एलएम। बेसिकली नोटबुक एलएम गूगल का एक एआई टूल है जिसको हम अपने लैपटॉप में या मोबाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जी ट्राई नोटबुक एलएम। इस ऑप्शन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे हमारी पुरानी नोटबुक्स जिनको हमने पहले प्रिपेयर कर रखा होगा वो यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू का। इस ऑप्शन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएटिंग न्यू बुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरह हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी ये कुछ इस तरह से काम करता है। इंटरफेस का डिफरेंस है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर हम वेबसाइट्स एज ए रिसोर्स डाल सकते हैं। अपने को फाइल या प्रीवियस नोट्स अगर हमारे पास हैं तो भाई हम उनको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल है, कोई यूट्यूब की वीडियो है, कोई वेबसाइट है, उसका लिंक आप चाहें तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। बल्कि मल्टीपल लिंक्स को भी यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है एज ए रिसोर्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई आपके पास कॉपीड टेक्स्ट है तो उसको भी डाला जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है
चैट का। तो यहाँ पे हम इसके साथ चैट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक को पुट ऑन किया है, इसके बाद इसको गो हेड देते हैं तो ये इस तरह से इसको इवैल्यूएट करता है और इसके अकॉर्डिंगली हमें डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। अब आपको कहते हैं जी क्या इसे नोट्स की फॉर्म के अंदर आपने सेव करना है या आपको मजीद हेल्प चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर नीचे कुछ क्वेश्चंस भी इसने बना दिए हैं। तो भाई हम इस तरह से इसके साथ चैट कर सकते हैं और अपनी स्टडी को इनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडियो का ऑप्शन मौजूद है। अब इसके अंदर यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए आए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रिसोर्सेज ऐड करने हैं, उन रिसोर्सेज के बाद हम इन स्टूडियो के ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर ऐड रिसोर्स के ऑप्शन के ऊपर जाके इधर कॉपी टेक्स्ट के इस ऑप्शन के ऊपर अपना रिसोर्स ऐड कर देता हूँ, जो कि भाई मेरे बुक का कोई पोर्शन हो सकता है या मेरे पुराने नोट्स या जो चीज मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ उसकी डिटेल हो सकती है, जिसको ये फर्दर प्रोसेस करके मुझे दे सकता है। यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर दबाने पे ये इसको ऐड कर लेगा और इस तरह से हमारा रिसोर्स हमें यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा एक टाइम में मल्टीपल रिसोर्सेज भी ऐड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ चैट करना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडियो वाले ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इनके अंदर कई सारे ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे क्विज बनाना, फ्लैश कार्ड्स बनाना, माइंड मैप करना या फिर डाटा टेबल और रिपोर्ट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना। तो मैं यहाँ पे क्विज वाले इस टैब को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि भाई आपने हार्ड, मीडियम या फिर इजी कौन सा ऑप्शन चूज करना है, किस तरह के क्विज आपने यहाँ से जनरेट करवाने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब आप भी समझते हैं कि अगर हम यहाँ से क्विज जनरेट करवा लेते हैं और उन क्विज के साथ अपना नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं तो ये सेम ऐसे ही वर्क कर रहा होगा जैसे हम अपना काम किसी को सुना रहे हैं। तो हम अपने एग्जाम की या अपने आर्टिकल की कंपैरेटिवली कुछ बेटर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जब तक ये इसको प्रिपेयर कर रहा है आप एक चीज जरा समझ लीजिएगा कि कोई भी एआई टूल उसका यूज फ्री में लिमिटेड ही हो सकता है। और दूसरी एक और बात कि हम जब किसी एआई टूल को यूज करते हैं तो वो मिस्टेक्स भी कर सकता है, इस वजह से अपने रिस्पॉन्स वगैरह को डबल चेक करना भी जरूरी है। सो जनाब इसने क्विज को प्रिपेयर कर दिया है। वाटर साइकिल के ऊपर ये मेरा क्विज था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिसोर्स का बताया है उसने और टोटल 10 ऑप्शंस यानी 10 क्विज जो है इसने प्रिपेयर किए हैं। हर एक का यहाँ क्वेश्चन गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। जब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन को चूज करता हूँ ये मुझे बताता है कि भाई ये राइट है या रॉन्ग। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे जब किसी को चूज करते हैं तो उसने बता दिया कि ये ठीक नहीं है, ठीक वाला ऑप्शन जो है वो ये है। तो इस तरह से हम भाई इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि काम आप नहीं करना है, मेहनत आप नहीं करनी है, एआई जस्ट असिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे तीसरा जो टूल है हमारा इसको कहते हैं गूगल जेमिनी। इसके अंदर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछ के इससे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद लेसन नंबर 5 के अंदर हम इस एआई टूल को डिटेल में पढ़ेंगे। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से सीख लिया। आपके माइंड में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जनाब अगले लेसन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।